बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खो गया वो संग था मेरे जो, ढूंढूं कहाँ मैं उस प्यारे को। अयान नवेद वल्द नवेद रश्मिया बिनते हाशिम को बावज हक महर 50,000 रुपए के एवज आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। अपने अपने बच्चे की नजरों में हीरो बनना चाहती हो तुम, निकाह करवा के उसका। What? तुम्हें लगता है कि मैं निकाह करवा रही हूँ? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा किया? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। एक छोटी सी गलती पकड़ के मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। ये ठीक है। अरे मुंह दिखाई नहीं दोगे दुल्हन को? नाना मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो बेटा, शादी चाहे जिन हालात में भी हुई हो, रस्में तो निभानी पड़ती है ना। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप? वो दरअसल वो आपको फाइल दी थी ना तलाक वाली, वो लेने आया था वापस। वो तो आपका बेटा ले गया था। मेरा बेटा? कौन? वो बड़ा लड़ झगड़ कर ले गया था और आयान नाम था शायद। कमाल करते हैं, आपने कैसे दे दी उसको? सुनो रश्मिया, रो क्यों रही हो? तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें अयान मिल रहा है। देखना वो तुम्हारी कितनी कदर करता है। चल आजा। ये मौलवी साहब, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे बेटे की शादी हो गई। अयान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ वो मॉम, वो सब अचानक से हो गया। मैं बताने वाला था। अरे अब मुझे बहुत खुशी है इसकी, लेकिन मुझे बता तो देना चाहिए था। मम्मी इधर आए, मुझे बात करनी है। यहाँ आए। मम्मी, ये क्या हो रहा है? क्या साजिश कर रहे हैं आप लोग मेरे खिलाफ? चुप रहो, सब भूल के रख दूंगी कच्चा चिट्ठा अयान के सामने। खामोश रहो बस, समझी? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या तमाशा हो रहा है? बंद करो इसे, ये शादी नहीं होगी। कोई हक नहीं पहुंचता तुम्हें ये बात कहने का। मम्मी आप बीच में मत बोले, बिल्कुल हक है मुझे। अरे बाप हूं मैं रश्मिया का, लड़की का बाप हूं। ये शादी नहीं होगी। मुझे भी हक है अपना निकाह पढ़वाने।
कारी साहब प्लीज निकाह पढ़वाइए। अरे मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया तूने। साजिश औरत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अंकल प्लीज प्लीज आप खा लो मुझको। अरे तू खामोश रह, अपने बाप का है ना तो आ बात कर मुझसे। अयान अयान तुम यही रहो, ये नुकसान पहुंचा देगा तुम्हें। कुछ नहीं करेंगे मॉम। अरे मम्मी मम्मी देखे तो क्या हो रहा है। मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। अयान नवेद वल्द नवेद, रश्मिया बिनते हाशिम को बावज हक महर 50,000 रुपए के एवज आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा आपको निकाह कबूल है? कबूल है। चलिए दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा आमीन। हाशिम, ये क्या किया तुमने? तुमने सब कुछ अयान को बता दिया। तुमने नफरत देखी है इसकी आंखों में मेरे लिए। अब क्या होगा? अच्छा, उसकी नफरत नजर आ गई तुम्हें? वो जो नफरत बगावत रश्मिया की आंखों में मेरे लिए, वो देखी तुमने? मुझे पता है तुम मुझे अकेला जलील करवा के ना अपने बच्चे की नजरों में हीरो बनना चाहती हो। तुम निकाह करवा के उसका। What? तुम्हें लगता है कि मैं निकाह करवा रही हूँ? मैं निकाह करवा रही हूँ? मुझे तो सुबह तक ये बात मालूम तक नहीं थी, और अगर मुझे पता होता या मैं निकाह करवा रही होती तो मैं तुम्हें फोन क्यों करती? तो फिर अब क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? क्यों रोका है? हाशिम, अब तुम और कितने बड़े विलन बनना चाहोगे? इस शादी को रोकोगी तो और बदनाम होगी। वैसे भी हमारे दरमियान जो कुछ है वो लोगों के लिए एक्सेप्ट करना नामुमकिन है। बेहतर है कि अब मजीद कॉम्प्लिकेशंस मत पैदा करो। कॉम्प्लिकेशन तो पैदा हो गई है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो हाशिम, ये सब कुछ अच्छा ही हुआ। तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खुश रहें, उनके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं? मैं तो कम से कम ये नहीं चाहता। मैं हरगिज नहीं ये चाहता। अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया। तुम ये क्या कह रहे हो हाशिम? देखो मुझे पता है कि अगर तुमने और मैंने शादी कर ली ना, तो ये तुम्हारा बदखमाश बच्चा है ना, ये मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा रश्मिया को मेरे खिलाफ। नहीं हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाशिम, हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। छोड़ो मुझे। तो तुमने तो कहा था कि तुमने नौरीन को तलाक दे दी। इधर देखो मेरी तरफ। तुमने दे दी है ना नौरीन को तलाक? तुमने नौरीन को तलाक नहीं दी है? हाशिम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तुम अभी दोगे नौरीन को तलाक, सुना तुमने?
तुमने अभी तलाक देनी है नौरीन को। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो ये कहती थी नौरीन, अभी के अभी रश्मिया का पूरा सामान अयान के कमरे में भिजवा दो। अभी मम्मी, मगर रुखसती तो। रुखसती? तुम क्या समझ रही हो? अरे इस सब के बाद हाशिम बेटी को रुखसत करेगा क्या? अरे निकाह हो गया तो शादी हो गई, बस। मगर मम्मी, आप लोगों ने ठीक नहीं किया, कम से कम मुझे तो बताते। अरे बेटा, क्या बताते तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में? है मत कहिए आप प्लीज। मैं ऐसी औरत मेरी मॉम नहीं हो सकती। ठीक नहीं किया उन्होंने नानो, मेरे साथ गलत किया उन्होंने। अरे बेटा, जो भी कहो मेरे बच्चे, है तो तुम्हारी माँ। नानो प्लीज, खुद धाका हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। कोई ताल्लुक नहीं मेरा उस औरत के साथ अब। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो, गुस्सा मत करो, नहीं जोड़ते ताल्लुक तुम्हारा उसके साथ। लेकिन बेटा, ये जो तुमने नया रिश्ता जोड़ा है, इसके साथ तो ताल्लुक है ना तुम्हारा। देखो, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी रश्मिया तुम्हारे सामने बैठी, कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। इसका ही थोड़ा सा एहसास कर लो, इसी के बारे में सोच लो। हाँ, नहीं होता महसूस अब कोई भी एहसास नहीं होता मुझे नानी। उस औरत ने मुझसे मेरे डैड, मेरा घर, मेरी खुशी, हर सुख मुझसे छीन लिया। नानो, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। वो इस शादी को कभी नहीं निभाएगा, समझ आई नौरीन? क्यों? अरे अरे कैसी कूड़ मगज जाहिल औरत हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम जानती हो कि उसकी माँ के साथ मेरा। मुझे ऐसा लग रहा है क्या यान मुझे छोड़ देगा। अरे खबरदार, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना मेरे लाल। कैसे ना लाऊं मैं? पापा ने और खाला ने सब कुछ खराब कर दिया हम लोग के दरमियान। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो।
नौरीन, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा किया? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया। एक छोटी सी गलती पकड़ के मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी हाशिम, आपने फिर भी मेरी तमाम उम्र की मेहनत बर्बाद कर दी। अच्छा, तो इसका बदला ले रही हो तुम मुझसे? इंतकाम ले रही हो मुझसे क्या? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया और क्या कर रही। जो हो रहा है किस्मत कर रही। नौरीन, तुम्हें सब पता है क्या हो रहा है, सब जानती हो कि तुम क्या हो रहा है। मेरा इंतकाम मेरी औलाद से ले रही हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, रिश्मिया की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। अयान ऐसा लड़का नहीं, वो बहुत अच्छा है, रश्मिया से बहुत प्यार करता है, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नहीं छोड़ेगा? तुम्हें कैसे पता है? अगर कुछ दिनों में उसे तलाक दे दी फिर? क्यों? वो क्यों देगा तलाक? इसलिए कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वो इस शादी को कभी नहीं निभाएगा। समझ आई नौरीन? क्यों? क्यों? अरे कैसी कूड़ मगज जाहिल औरत हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम जानती हो कि उसकी माँ के साथ मेरा कभी कभी कोई वजह भी नहीं होती तब भी लोग खुश रहते हैं हाशिम, और कभी बिला वजह बेवफा हो जाते हैं। दो जितने भी ताने मुझे तुमने देने ना दो, लेकिन मैं रश्मिया को उस लड़के के साथ नहीं रहने दूंगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप रश्मिया का घर कैसे खराब करते हैं। ये किस लहजे में बात कर रही है? हाँ? इस लहजे में बात मत करो तुम मुझसे, वरना वरना क्या क्या कर लेंगे आप? तलाक देंगे मुझे? दे मुझे तलाक। या अल्लाह, मेरे घर को, मेरे बच्चों को उस औरत के शर से महफूज फरमा मेरे मालिक। कैसा मोहब्बतों का घर था ये, जहां नफरतों ने आके बसेरा कर दिया। रब्बे कायनात,
रश्मिया और अयान की मोहब्बत की सूरत में जो उम्मीद बंधी है, जो आस बंधी है, उसे मिटने न देना मेरे मौला। रहम फरमा, करम फरमा मेरे रब। मेरी फरियाद को सुन। तेरे दरबार में झोली फैलाई खड़ी हूँ मेरे रब। मेरी फरियाद को सुन ले। नानू, जी मेरी जान। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अयान मुझे छोड़ देगा। अरे खबरदार, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना मेरे लाल। कैसे ना लाऊं ना? पापा ने और खाला ने सब कुछ खराब कर दिया हम लोग की तरफ। अब तो मेरी मौजूदगी भी उसे उलझन देती है ना। उसने कहा है तुमसे ये? नहीं तो फिर ऐसा मुझे महसूस होता है। ना बेटा, ऐसा महसूस नहीं करो मेरी जान। देखो, अयान को ये समझना होगा, बल्कि वो समझ चुका है, वरना वो तुमसे निकाह क्यों करता, इनकार ना कर चुका होता। यही तो मैं सोच रही हूँ मामा। बेटा, सोचना क्या है, वो तुमसे मोहब्बत करता है मेरी जान। करता था मोहब्बत, अब मैं वो रश्मिया नहीं हूँ। मैं हाशिम शेख की बेटी हूँ। वो हाशिम शेख जो उसकी मॉम, जो बोलते हुए भी शर्म आती है ना, वो क्या सोचता होगा कि हमने उसे धोखा दिया है। ना बेटा, ये धोखा उसके साथ नहीं हुआ, इसकी लपेट में तो हम सब आ गए। ये बात तो अयान को समझनी है, बल्कि वो समझ गया है, वरना वो तुमसे निकाह क्यों करता, इनकार न कर चुका होता। नानू, मैं यही तो बात सोच रही हूँ कि ऐसा क्या सोचकर उसने मुझसे। देखो बेटा, अयान इस वक्त शदीद शौक की हालत में है। तुम लड़की होकर अपने बाप की इन तमाम बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो सोचो, वो तो लड़का है। कौन लड़का अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त कर सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है नानू, वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इसीलिए तो कहती हूँ मेरी जान, थोड़ा सा ख्याल रखो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो मेरे बच्चे। रश्मि आपी, रश्मि आपी, अरे रश्मि आपी, रश्मि आपी, रश्मि आपी, मम्मा आप यहाँ पर हैं? आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। और रश्मि आपी कहाँ है? वो चली गई है बेटा। चली गई? लेकिन कहाँ? उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई। ये कैसी शादी थी? मुझे पता भी नहीं चला। बस कुछ शादियां ऐसी होती हैं बेटा। लेकिन मम्मा, हमारे घर में सब अजीब सा क्यों होता है? पता नहीं बेटा, दुआ करो कि खुदा उसे अपने घर में खुश रखे।
मम्मा मुझे नहीं पता था कि रश्मि आपी ऐसे चली जाएंगी। इसलिए तो कहती थी बहन की कद्र किया करो। चलो तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा। देखा नानू, मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा था आपको। अरे मेरा बेटा, मेरी बात का भरोसा करो ना। हेलो नानो। क्या सिखाया था मैंने? सॉरी, अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश। ये रश्मि आपी को क्या हो गया? अरे बेटा, रुखसत होकर आई है ना, मैका याद आ रहा है उन्हें। रुखसत? मैका? अरे बेटा, आपकी रश्मि आपी की शादी हो गई है। शादी? शादी हो गई है। अच्छा चलो जल्दी से खाना खाओ, फिर तुमने मेरी हेल्प करनी है, रश्मि आपी का कमरा सजाना है जाके। श्योर, व्हाई नॉट। अब क्या रश्मि आपी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ, हमेशा 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 के लिए। रश्मि आपी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं और रेहान भाई आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। सुन लिया तुमने? चलो मेरा बच्चा। तुम्हारी मॉम भी इन सब में बराबर की कसूरवार है अयान। मेरी माँ का घर उजाड़ने वाली थी वो। क्या मैं इन सब बातों के लिए भी तुम्हें कसूरवार ठहराऊं? नहीं, मैंने कब कहा कि तुम कसूरवार? मुझे अपना भी तो नहीं रहे। खुदा नहीं पूछेगा नहीं कि माँ बाप अलग अलग कमरे में क्यों रह रहे हैं? और भी बहुत से सवाल हैं जो वो धीरे धीरे आपसे पूछेगा। हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, ये मेरी मजबूरी है, मगर एक कमरे में रहना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। खो गया वो संग था मेरे जो, खो गया वो संग था मेरे जो। हेलो हेलो हाशिम, कहाँ रह गए हो तुम? अमरीन, ये बार बार फोन करके मुझे तंग मत करो। मैं पहले ही परेशान हूँ यार। मैं भी इसी परेशानी में हूँ हाशिम, तुम कोई अकेले नहीं हो। तो तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? वही हो जो पहले हुआ था, हैं? वो अयान आए और हमारा गला काट के चला जाए। ओह, तो अब तुम डरने लगे हो अयान से? पहले तो तुम बड़े फन्ने खान बनते थे। तो जाहिर सी बात है, रश्मिया का मियाँ है वो, रिश्ता है उसका मेरी बेटी के साथ। अगर उसने तुम्हारे और हमारे चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर दिया फिर? ओह, तो तुम्हें अपनी बेटी की बड़ी फिक्र हो रही है ना? और अगर उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? वो कुछ नहीं। देखो अमरीन, खुदा का वास्ता मुझे तंग मत करो प्लीज, जरा सोचने दो मुझे। हाशिम, हाशिम, अयान, तुम अब तक यहीं खड़े हो बेटा? रश्मिया के पास नहीं गए कमरे में? चाहता हूँ थोड़ी देर। बेदिली से क्यों बोल रहे हो? खुश नहीं होगे तुम्हें रश्मिया मिल गई? ये क्या है? अरे, मुंह दिखाई नहीं दोगे दुल्हन को?
नानू मुझसे ये सब नहीं होगा। देखो बेटा, शादी चाहे जिन हालात में हो, रस्में तो निभानी पड़ती है। रस्में? नानू, हमारे खानदान में कभी किसी ने कोई रस्म पूरी नहीं की। अम्बरीन और हाशिम ने जो जिंदगियां बर्बाद करनी चाहिए थी ना, इस शादी ने वो सब कुछ रोक दिया है बेटा। अब तुम अपनी और रश्मिया की जिंदगी के बारे में सोचो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मॉम ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। ऐसे मौके पर मैं खुशी कैसे मनाऊं? बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत उदास हो, मगर ये जिंदगी ऐसे ही चलती है बेटा। कोई लम्हा भी अकेला नहीं आता बेटा। खुशी के साथ दुख तो लगा हुआ ही है। अब तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम गम को अपनाते हैं या खुशी को गले से लगाते हैं। मेरे लिए एक मातम है ये। ऊपर से डैड की डेथ, और ऐसा लगता है कि कल ही डैड की डेथ हुई है। देखो अयान, अब तुम अकेले नहीं रहे बेटा। शादीशुदा, अब तुम्हारे हर फैसले में रश्मिया तुम्हारे साथ शामिल है। उसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। उसे मोहब्बत देना, उसका ख्याल रखना, यह अब तुम्हारा फर्ज है। और अम्बरीन और हाशिम से इस फर्ज में जो कोताही हुई है, तुम उसे मत दोहराना बेटा। जाओ रश्मि के पास जाओ। शुक्र है आ गए। मुझे लगा था कि क्या लगा था? कि नहीं आओगे। मगर आना पड़ा। इतनी मजबूरी थी तो फिर ना आते। चला जाऊं क्या? नहीं, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ अयान। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत में अपनी किस्मत को दांव पे लगा दिया। तुम अभी सोच भी नहीं सकते कि क्या महसूस कर रही हैं। वाकई में ऐसा ही है। कुछ महसूस नहीं कर सकते, बल्कि कुछ महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था इन लम्हों के बारे में, लेकिन सबकी धोखेबाजी, बेवफाई ने सब खत्म कर दिया, डस दिया इन लम्हों को। बहुत कोशिश कर रहा हूँ रश्मिया, मगर हाशिम शेख की बेटी को अब अपना नहीं पा रही ना। नाम मत लो उनका मेरे साथ। ठीक नहीं किया उन्होंने। तुम्हारे पापा की वजह से मेरे डैड
और तुम्हारी मॉम भी इन सब में बराबर की कसूरवार है अयान। मेरी माँ का घर उजाड़ने वाली थी वो। क्या मैं इन सब बातों के लिए भी तुम्हें कसूरवार ठहराऊं? नहीं, मैंने कब कहा कि तुम कसूरवार? मुझे अपना भी तो नहीं रहे। रश्मिया, मैंने अभी तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकता इस वक्त, बल्कि महसूस ही नहीं कर सकता। बस अयान इतना याद रखना कि मैं हर हालत में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम भी मेरे साथ ही रहना। ये लो। ये क्या है? नानो ने भेजे। वो कह रही थी कि दुल्हन के लिए मुंह दिखाई। मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज। सो जाओ। क्या कर रही हो? अपना सामान ले जा रही हूँ। तुम जा रही हो तो दानी को नहीं जाने दूंगा। दानी की फिक्र मत करें, मुझे आपसे ज्यादा उसकी फिक्र है। घर छोड़कर नहीं जा रही, सिर्फ कमरा छोड़ रही हूँ। दानी पूछेगा नहीं कि माँ बाप अलग अलग कमरे में क्यों रह रहे? और भी बहुत से सवाल हैं जो वो धीरे धीरे आपसे पूछेगा। काश मैं भी दानी की तरह इन सब बातों से बेखबर रहती। हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, ये मेरी मजबूरी है, मगर एक कमरे में रहना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।